अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। औरत का प्यार पाना इस कदर आसान है कि बाहर का मर्द दो मीठे बोल बोल कर पटा लेता है, मगर घर के अंदर का मर्द दो मीठे बोल नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका दीनदार माशरा इससे इसका तकाज़ा नहीं करता। तकाज़ा करता है तो ये मर्द की आवाज़ पर दौड़ी चली आए, वरना इससे दूर दूर बैठे। बड़ों के सामने शौहर के करीब ना हो, वालिदैन के सामने शौहर से बात न करे। आपका माशरा इस औरत के हाथ पाँव बांध कर मुँह पर पट्टी लगाकर मर्द के सामने फेंक देता है कि जाओ, ये तुम्हारी मिल्कियत है, इससे जो चाहे करो। अब इस पर क्या गया, कोई भी जुल्म नहीं बल्कि आपका हक है। औरत हसास दिल की मालिक और एक कमज़ोर तख्लीक है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक मज़बूत मर्द चाहता है कि एक कमज़ोर औरत बर्दाश्त करे। असूल व कवानीन के मुताबिक देखा जाए तो बर्दाश्त का मादा तो मज़बूत इंसान में होता है। मज़बूत मर्द है तो बर्दाश्त सबका सबक मर्द को क्यों नहीं दिया जाता? ये माशरा बर्दाश्त करने का पाबंद फ़कत औरत को ही क्यों बनाता है? मैं अक्सर कहता हूँ कि एक औरत फ़कत मोहब्बत के हिसार में जीना चाहती है। एक दोस्त ने बहस के दौरान सवाल किया कि तुम्हारे मुताबिक औरत की कोई गलती ही नहीं होती? मैंने जवाबन कहा कि औरत की गलती होती है, बहुत बड़ी गलती होती है कि वो बहुत जल्द एतबार कर लेती है। दोस्त कहते हैं कि तुम्हारे मुताबिक कसूर सारा मर्द का होता है। मैंने जवाबन कहा कि बिल्कुल, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, क्योंकि एक बात याद रखना कि औरत जब पहली मर्तबा किसी से बात या मोहब्बत करती है तो इसकी सोच सिर्फ़ शादी की होती है, किसी नाजायज़ ताल्लुकात या जिस्मानी ताल्लुकात की नहीं होती। दोस्त कहने लगा कि फिर भी औरत तो जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती है। मैंने जवाबन कहा कि बात सुनो, अपनी ज़िंदगी की मुझे कोई एक ऐसी मिसाल दे दो कि किसी मर्द ने किसी औरत को पहला मैसेज किया हो, मुझे तुम्हारा जिस्म या तुमसे जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करना है। वो औरत अगले ही दिन तुम्हारे बिस्तर पर आ गई हो। मेरा दोस्त खामोश हो गया। मैंने कहा कि याद रखना कि एक जिस्म फ़रोश औरत भी कभी किसी ताल्लुक़ या किसी ताउन के बिना फ़कत किसी के कहने पर अपना जिस्म फ़रोख्त करने किसी मर्द के बिस्तर पर नहीं पहुंचती। तुम और मुझसे जैसे मर्द भी मजबूर करते हैं औरत को। पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, फिर इज़्ज़त का एक पहाड़ अता करते हैं, मोहब्बत और अक़ीदत की झूठी कस्में खाते हैं, फिर आवाज़ सुनने की और काल की ज़िद करते हैं। फिर तस्वीर मांगते हैं, फिर हया का लिबास उतारने और बेशर्मी का लिबास पहनने की कोशिश करते हैं, मगर वो बार बार इनकार करती है। वो बार बार तुमसे कहती है कि नहीं, शादी से पहले ऐसा करना गलत है। तुम फिर भी मजबूर करते हो, बात करना छोड़ देते हो, नाराज़गी का इजहार करते हो, एतमाद ना करने की शिकायत करते हो। वो फिर पागल होकर तुम्हारे छोड़ जाने के खौफ में मुब्तला होकर तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाती है। फिर तुमसे मिलने की ज़िद करते हो और फिर मुसलसल इनकार करती है। वो फिर मजबूर होकर तुम्हारी बात मान लेती है, क्योंकि तुम यकीन दिलाते हो कि ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा कि कोई मिसाल मुझे ऐसी दे दो कि किसी ने मैसेज किया हो, औरत से कहा हो कि कल मिलना चाहता हूँ, ताकि जिस्म की प्यास और हवस बुझा सकूँ, और औरत अगले ही दिन तुमसे मिलने पहुँच गई हो। ऐसा तज्ज़िया नहीं होगा कि किसी औरत से ताल्लुक़। दोस्त कहने लगा कि वो औरत जो एक दूसरे ज़्यादा मर्दों से ताल्लुक़ रखती है, इसके बारे में क्या ख़्याल है? यहाँ भी मर्द का कसूर है? मैंने जवाबन कहा कि बात गौर से सुनो, औरत जब एक मर्द या दो मर्द से मुसलसल धोखा खाती है तो फिर वो शादी की उसकी आदी हो जाती है, और जब डर ख़त्म हो जाता है तो औरत फिर खुल जाती है, फिर वो किसी की परवाह नहीं करती। तो दोस्त कहने लगा कि जो औरत घरवालों को धोखा दे सकती है, बाप भाई की इज़्ज़त का ख़्याल नहीं करती। मैंने जवाबन कहा कि एक बात याद रखना, जब औरत को अपने घर से वालिदैन, भाई बहन से इज़्ज़त नहीं मिल पाती, मोहब्बत और मकाम नहीं मिल पाता जिसकी वो हकदार है, तो फिर वो बाहर की थोड़ी-सी इज़्ज़त और मोहब्बत में ज़्यादा लगने लगती है, और औरत ये गलत कदम उठा लेती है। अगर औरत को अपने हिस्से की मोहब्बत और इज़्ज़त और मकाम मिले तो इसके लिए किसी भी गैर मर्द की कोई मोहब्बत कोई अहमियत नहीं रखती है। दोस्त ने बिलाखिर गुस्से से कहा कि मतलब तुम्हारी नज़र में औरत की कोई कदर ही नहीं होती, गलती ही नहीं होती। मैंने जवाबन कहा कि होती है, बहुत बड़ी गलती होती है कि वो बहुत जल्द एतबार कर लेती है, वो नामुहर्रम रिश्तों को मुहर्रम से ज़्यादा हक़ दे देती है, वो बातों में उलझकर हया का लिबास उतार देती है, वो बदले की आग में अपने दामन को दागदार कर लेती है, वो एक अजनबी पर
سب کچھ نصاب کر دیتی ہے۔ دوست یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ میں پھر بھی تمہاری بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ میں سوچتا رہا کہ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ تم ایک مرد ہو، اپنی شادی پسند سے کرنا اپنا حق سمجھتے ہو، مگر بہن پسند یا خواہش کا اظہار کرے تو تمہاری انا تمہارے مرتبے اور تمہاری عزت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ خود شادی کے بعد دوسری شادی عورت سے گفتگو کرو تو کوئی بات نہیں ہے، مگر عورت کرے تو بد کردار سمجھتے ہو۔ اپنا دامن داغدار بھی ہو مگر عورت پاک صاف اور نیک ہی مانگتے ہو۔ اپنی محفلوں کا آغاز عورت کی گالی سے کرتے ہو، مگر عورت کے منہ سے گالی سنتے ہو تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتے ہو۔ خود دوسروں کی بہنوں پر ظلم کرتے ہو تو شوہر کا حق، مگر کوئی دوسرا تمہاری بہنوں پر ظلم کرے تو سنت اور عورت کے حقوق کی بات کرنے لگتے ہو۔ دوسروں کی بہنوں کا سر ننگا اور اپنی بہنوں کے سر پر دوپٹہ دیکھنا چاہتے ہو۔ ہاں کیوں نہیں، کیونکہ تم ایک مرد ہو۔ تھینک یو فار واچنگ۔